लोहारू से सांवरमल वर्मा। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारत देश निरंतर प्रगति पर है। लोहारू के गोपाल गौशाला में पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल व महेंद्रगढ़ विधायक कुंवर सिंह यादव। गोपाल गौशाला में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति पर है। देश की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है। विदेशों में हमारी साख बढ़ रही है। महेंद्रगढ़ विधायक कुंवर सिंह यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो भाजपा का एक छोटा सा वर्कर था, सरकार ने मुझे टिकट दी और मौका दिया तो आज मैं उसी मुकाम तक पहुंचा हूं। भाजपा सरकार बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवाओं और समाज के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के जीवन को सशक्त बनाने के अनेक योजनाएं लागू कर प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। स्वागत है। ये भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। सभी बैठ जाए। जैसा कि विदित है, आज माननीय पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी, साथ में आदरणीय विधायक कुंवर सिंह यादव जी करीब 1 करोड़ के चेक अपने कर कमलों से आज विभिन्न गौशालाओं को देंगे। भाई वरुण सोरण भाजपा नेता, वरिष्ठ नेता हैं। मैं आग्रह करूंगा कमलेश भड़ूका जी से। बहुत ही आदरणीय सम्मानीय आदरणीय जयप्रकाश जी दलाल साहब, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, वरुण जी, विजय सिंह जी शेखावत, कमलेश जी मंडल के अध्यक्ष और विशेष तौर से इस गौशाला के प्रधान और सभी गौ भगत। देखिए, मैं तो पहली दफ़ा आपके बीच में आया और सौभाग्य है कि पार्टी ने भी दलाल साहब के पास भेजा है ताकि आप लोगों से रूबरू हो सकूं, मिल सकूं। एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते लंबे समय तक शेखावत साहब, कमलेश जी बैठे, वरुण जी तो उस समय बहुत छोटा था। पार्टी ने लगातार मेहनत करने के बाद अब की बार मौका दे दिया और आप लोगों की दुआ के कारण बिद बैठ गई। परंतु यहाँ से आवाज़ बहुत आ रही थी। मैं सतनाड़ी आता था तो कोई न कोई लोहारों का जरूर मिलता था, वो के ढंग से बोल काम बहुत करवा दिया, पैसे गांव में बहुत दिलवा दिए, परंतु ये कसर रह गई। यदि अब की बार मौका मिलता तो काम तो सब करवा दिए थे, तो छोटे मोटे हमारे जैसे नए जो साथी इनके आए हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। परंतु इस तरह की चूक कभी कभी हो जाती है और फिर इसका ध्यान रहता है और उसका समाधान भी दिन रात मेहनत करता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि हालात देखें और आज देखें, एग्रीकल्चर के अंदर वो प्रोजेक्ट पास करवाए जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु इलाके का दुर्भाग्य है, ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को, ऐसे महान शख्सियत को जब मौका देने से लोग चूक जाते हैं तो लंबे समय तक पछताते हैं। तो मैं आज तो यही कहना चाहता कि आज आपके बीच में आए हैं और बड़ी संख्या में आप इकट्ठे हैं। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके बीच में लगातार पार्टी ने मौका दिया है। आदरणीय जेपी साहब के सानिध्य में रहकर धीरे धीरे क्योंकि पुरानी टीम है, कहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार लोगों के बीच में रहने से कुछ बातें निकल कर आती है, इसलिए आया हूँ। आज काम करने वाले की कीमत लोगों को जरूर समझनी चाहिए। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, आते रहे और भी होते रहेंगे, लेकिन इलाके के अंदर जब विकास की दृष्टि से किसी आदमी की चिंता होती है, उस व्यक्ति को लगातार मौका तो देना ही चाहिए। परंतु समय था, समय निकल गया, अब चाहे कितना भी पश्चाताप करते रहे वो बात हाथ नहीं लगी। आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने
इन गौशालाओं की चिंता की और हर गौशाला का चेक भेजा और आने वाले समय में ये भी कहा कि हर 3 या 4 महीने के दौरान इन गौशालाओं को चेक मिलता रहे, लेकिन सरकार के हिसाब से सब गौशालाएं चल जाए ये पॉसिबल नहीं। सम्मान के प्रतीक पगड़ी पहना करके यहाँ पगड़ी पहनाकर बहुत बहुत धन्यवाद। यादव साहब मंत्री जी के पास मैं विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विधायक है और से यहाँ तक पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी में यही खूबी है, कोई सोच नहीं सकता कि महेंद्रगढ़ जैसे जिले में रामविलास जी छोड़ के बीजेपी में दूसरी आदमी विधायक बन सकते हैं, तो यहाँ भी भाई जयप्रकाश दलाल ने छोड़ के कोई और भी बन सका है। ये मत चर्चा करो, काम करो, भाजपा का काम करते रहो। भाजपा ऐसी पार्टी है कि किसी भी आदमी को विधायक बना सकती है। आज गौशाला में आके बड़ी खुशी हुई और ये तो हर साल मैं आता रहा हूँ। इस बार चेक जो भेजे चंडीगढ़ से हमारे विधायक जी की ड्यूटी लगाई, इनके थ्रू भेज दिए। मैं इनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस भावना और वैसे भी पड़ोसी है भाई हम तो एक चीज़ कहें, ऐसा फार्मूला बताओ कि हम भी जीत जाओ। आप तो ऐसे संकट में निकले हैं, हम बचते हैं। क्योंकि ये लोग भी अब महसूस करते हैं कि भाई यहाँ पर सरकार का विधायक होता तो थोड़ा सा अच्छा रहता। तो लंबी चौड़ी बात तो मैं नहीं कहना चाहता। आज 6 गौशाला में जाना है। आज आपके बीच में चेक है 24,45,39,000 रुपये। इसकी रसीद दे दे आप इसका प्रस्ताव करके दो, हम इसके पैसे भी दिलवा दें। प्रस्ताव करके भेज दो। बाकी लंबी चौड़ी भाषण कुछ नहीं, मैं आपके बीच में रहता है। उनको काम की दाम की सारी बात आपसे मौका मिलता रहेगा, आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। से गौ सेवा के लिए काम हो रहा है। गौशालाओं में लगभग 1 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। उसको बांटने के लिए हमारे महेंद्रगढ़ के विधायक आए और उनको में बड़ी खुशी है। ये जो सरकार है वो भगत सरकार है, गौ सेवा के लिए लगी रहती है और सारा समाज भी गौ सेवा के लिए लगा रहता है। इसी में हमें लाभ GST के लिए खासकर फ़ायदा है। किसान के सारे, चाहे ट्रैक्टर हो, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो, चाहे ड्रिप हो, सब पे छूट दी गई है, सब पर टैक्स लगाया गया है। बहुत अच्छी बात है। जो सरकार किसानों का भला करेगी वो सरकार रहेगी। आदरणीय नायब सिंह जी की सरकार ने लोहारू के अंदर 1,05,00,000 के चेक और ये चेक सभी आदरणीय जयप्रकाश दलाल साहब के नेतृत्व में सभी गौशालाओं में वितरण कर रही है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये तीसरी बार जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। इस सरकार ने पहले भी आज भी गौ माता के लिए, गौ भक्तों के लिए, दोनों के लिए बहुत ऐसा सराहनीय काम किया है। आज जो गौशालाओं की हालत है उसको और ठीक करने के लिए सरकार ने बहुत इसके ऊपर संज्ञान लिया है, विशेष ध्यान दिया है और इसको बजट बढ़ाने में भी आज इस सेक्शन के सामने खड़े हैं। जब कृषि मंत्री थे आदरणीय दलाल साहब, उन्होंने इस बजट को इतना बढ़ाया है, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद करते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर हरियाणा के अंदर गौशालाओं की बहुत सारी देखभाल होने लगी।